आप लोगों को मालूम है कि कारगिल विजय दिवस के अभी 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। उसके उपलक्ष्य में हम एक कारगिल शौर्य यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। ये शौर्य यात्रा जो जेडीए पार्किंग है ओल्ड बस स्टैंड के पास, वहां से शुरू होगी करके रघुनाथ बाजार, सिटी चौक, शालीमार, इंदिरा चौक और वापस ये अपना जेडीए पार्किंग में आएगी। मैं देश नागरिकों को हम निमंत्रण देना चाहते हैं कि वो इस कारगिल शौर्य यात्रा में शामिल हों। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ऑपरेशन विजय के उपलक्ष्य में हम बातचीत करेंगे। ये वो ऑपरेशन है जिसमें हमारी भारतीय सेना ने कारगिल में जाकर के पाकिस्तान के नापाक हरकतों को, जिससे उन्होंने हमारे इलाके में आकर के घुसपैठ की थी, उनको वहां से मार भड़ाया। इससे पहले की घटना अगर हम लेके चले तो फरवरी 1999 में हमारे देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ये पाकिस्तान में गए थे। उसमें उन्होंने ये बस यात्रा की थी और जो मुद्दा था उनका कि नेतृत्व का मैं किस प्रकार से जाकर के एक मित्रता दिखाई जाए पाकिस्तान के साथ, और उनको कहा जाए कि हमारी जो पुरानी जो 3 लड़ाइयाँ थी उनको भूल करके और नई संधि करते हैं, नया समझौता करते हैं और कश्मीर के ऊपर बैठ करके बातचीत करते हैं। पर उसी के साथ साथ 3 महीने के बाद हमें नहीं मालूम था कि पाकिस्तान कोई और ही सोच में लगा हुआ है। वहाँ के जनरल मुशर्रफ ने अपने पाकिस्तानी ट्रुप्स को ऑपरेशन अल बदर के नीचे हमारे इलाके में, जिसको हमने विंटर वेकेशन लोकेशन जो होती है हमारी, जब सर्दियों के दिनों में जब हम अपने पहाड़ी इलाकों को कारगिल के इलाके में जिनको हम खाली कर करके नीचे आ जाते हैं, उन इलाकों में आकर के अपने NLI के ट्रुप्स और अपने जो असली उनकी फोर्स थी, अपनी फौज थी, उनको लगा करके वहां पे बिठा दिया। इसको देखते हुए हमारे भारत के फौजी अफसरों ने और हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बैठ करके अपने एयरफोर्स के अफसर और अपने नेवी के अफसर, इन सभी चीफ्स के साथ मिल करके एक ऑपरेशन प्लान किया जो अलग अलग दिशा में था। आर्मी वालों के लिए कोड वर्ड ऑपरेशन विजय दिया गया, एयरफोर्स के लिए ऑपरेशन सफेद सागर और नेवी के लिए ऑपरेशन तलवार दिया गया। इन तीनों कोड नेम के नीचे हमारे इंडियन आर्मी को मोबिलाइज किया गया और वहां पर जहां पे हमारे पाकिस्तानी लोग हमारे इलाके में जिसमें आकर के जो बैठ गए थे, उनको निकालने के लिए पूरा प्लान बनाया गया। इस इलाके की अगर आप बात करें तो ये इलाका इस प्रकार से है कि जोजिला पास से लेकर के हमारा जो कारगिल सैचन ग्लेशियर है, वहां तक ये तकरीबन 4 एक ऐसी जगह पड़ती हैं जो कारगिल के इलाके में आती है। कारगिल जो है उस समय, जबकि पहले जो हमारा 99 में ये एक तरह का हमारा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था जो लेह लद्दाख का, उस इलाके में ये तकरीबन 4 पोस्टें थी। एक मशको थी, उसके बाद दराज था, फिर कक्सर था और बटालिक था। ये 4 पोस्टें थी जहां पे पाकिस्तानियों ने आके बैठ गए थे, उन्होंने आके इंट्रूजन किया था और अभी उनको निकालने के लिए हमारा जो प्लान किया गया था कि उनको वहां से कैसे निकालना। पाकिस्तान का जो मंसूबा था, जो जनरल मुशर्रफ का जो मंसूबा था, उसकी सोच थी कि अगर कारगिल को पकड़ लिया जाए तो जो हमारा नेशनल हाईवे 1 अल्फा जो है, जो जोजिला से लेकर के और ग्लेशियर तक जा रहा है, इसको किसी तरह से कट ऑफ कर दिया जाए, उसको काट दिया जाए, ताकि हमारी कोई भी जो हमारी फौज और जो हमारी जो इमदाद जो जाती है ग्लेशियर के लिए या लेह के लिए, उसको कट कर दिया जाए। उनका बेसिक जो सोच थी वो इस प्रकार से थी। इसके पहले भी अगर हम देखा जाए तो जनरल मुशर्रफ वो अभी भूला हुआ नहीं था। जो हमारी 71 की लड़ाई थी, जहाँ 84 में 1984 में जब हमने ऑपरेशन मेघदूत करके सेचन ग्लेशियर को पकड़ा था, और ये मंसूबा उसके दिमाग में हमेशा के लिए रहता था कि किस प्रकार से मैं कोई ऐसी कार्रवाई करूं कि इस देश को, भारतवर्ष को नीचा दिखा सकूं।
तो उसको देखते हुए उसने ये एक तरतीब बनाई, ये प्लान बनाया और हमारी 4 जगहों पे आकर के अपनी फौज थी, तकरीबन उस समय की जो हमारी सोच है, तकरीबन 1500 आदमी, 1500 जवान जो उनके थे, जो एनएलआई और उनकी जो रेगुलर फोर्सेस के जो लोग थे वो आके बैठ गए थे। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी इस चीज को नहीं माना कि ये उनकी रेगुलर फोर्स के आदमी थे या एनएलआई के आदमी थे। एनएलआई है जैसे हमारी बीएसएफ और सीआरपी होती थी, वो उस ढंग की उनकी फोर्स है। तो वो उन्होंने कभी नहीं माना, वो कहते थे कि ये उग्रवादी लोग हैं, ये जो इर्रेगुलर लोग हैं, ये जो सिविल ड्रेस में आकर के वहां घूम रहे हैं, हमें नहीं मालूम, वो कभी भी नहीं माने वो। लेकिन बाद में जब हमने किताबों में, लोगों ने किताबें लिखी और बाकी चीजों में उन्होंने खुद इसको कन्फेस किया, उनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद कन्फेस किया कि ये उनकी रेगुलर आर्मी, उनकी एनएलआई जो थी इस इलाके में भेजी गई थी। तब जाके उनको हमें पता लगा कि ये किस ढंग के लोग आके वहां पर बैठे हुए। ये देखते हुए हमारी जब शुरुआत हुई, लड़ाई की जब शुरुआत हुई, तो तकरीबन 3 मई की बात है, 3 मई 1999 में, जब पहली बार एक गडरिया था, एक शेफर्ड था, जो जब एलएफसी की तरफ गया, लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ गया, तो उसने देखा कि दूर पहाड़ी के ऊपर, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कुछ लोग जो हैं वो उसको दिखे, जो संगड़ जैसी जो बंकर जो हैं उनको तैयार कर रहे थे, बना रहे थे। तकरीबन 6-7 लोग थे जिसको उन्होंने देखा। तो उसने ये आकर के नीचे आकर के आर्मी को ये चीज बताई कि इस ढंग से करके कोई पाकिस्तानी के ट्रुप्स जो है वहां पे वो दिखे हैं जो इस ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं। उस ढंग से हमारी जो है रेगुलर आर्मी की पेट्रोल भेजी गई। इसमें विषय क्या है, आपने विषय क्या है? इसका विषय वो जो आज तो हमारा जो ऑपरेशन विजय जो है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आज का जो है वो कल सुखवीर आपसे बाद में बात करेंगे कि जो हमने मार्च करना है, कारगिल विजय मार्च जो है, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे, जो कि हमने 25 तारीख को जो प्लान किया हुआ है। तो जो मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, तकरीबन जो कि आप जानते हैं, आज 26 जुलाई को हमारा जो कारगिल विजय दिवस है, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि किस ढंग से कारगिल की लड़ाई जो है वो लड़ी गई और उसमें किस ढंग से हमारे भारतीय फौज ने उसके ऊपर काबू पाया और उनको वहां से निकाला। मेरा नाम कर्नल सुखवीर मनकोटिया है और मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस मार्च को ऑर्गेनाइज कर रही है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने आपको बताया, कारगिल का युद्ध एक अपनी अलग ही तरह का युद्ध था। इसने भारतीय सेना ने अपना बहुत ही जबरदस्त पराक्रम दिखाया और हर अलग परिस्थिति होने के बाद भी मां भारती के सपूतों ने अपने देश के लिए जीत सुनिश्चित करी। इस युद्ध की मैं एक उसके बाद आऊंगा आगे का क्या, इस युद्ध की एक मेन विशेषता ये रही कि पाकिस्तान के सैनिक जो कि वहां पर मारे गए, पाकिस्तान ने उन अपने सैनिकों को भी वापस लेने के लिए, उनके जो मृत शरीर थे उनको भी लेने से मना कर दिया। और हमारी भारतीय सेना की या हमारे देश की सभ्यता देखिए कि हमने उन मरे हुए सैनिकों का जो अंतिम संस्कार होता है वो उनके रीति रिवाज के अनुसार किया गया। जैसे कि आपको ज्ञान होगा, हमारी भारतीय सेना के अंदर हमारे पंडित भी होते हैं, मौलवी भी होते हैं, पादरी भी होते हैं और ग्रंथी भी होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उनके अंतिम संस्कार हमने उस तरीके से किए। अभी मैं मेन विषय पर आता हूँ। अब आप लोगों को मालूम है कि कारगिल विजय दिवस के अभी 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। उसके उपलक्ष्य में हम एक कारगिल शौर्य यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पूर्व सैनिक, वीर नारियां जो कि उस युद्ध में हमारे सैनिक शहीद हुई, उनकी पत्नियां और एनसीसी के कैडेट, अन्य देशभक्त नागरिक इस शौर्य यात्रा में हिस्सा लेंगे। ये शौर्य यात्रा जो जेडीए पार्किंग है ओल्ड बस स्टैंड के पास, वहां से शुरू होगी, घुमट से बाएं घूमते हुए विवेकानंद चौक पे जाएगी, वहां से बाएं घूम करके रघुनाथ बाजार, सिटी चौक, शालीमार, इंदिरा चौक और वापस ये अपना जेडीए पार्किंग में आएगी। मैं आपके माध्यम से जम्मू के सभी देशभक्त नागरिकों को, मैं अंडरलाइन करके बोलता हूं, देशभक्त नागरिकों को हम निमंत्रण देना चाहते हैं कि वो इस कारगिल शौर्य यात्रा में शामिल हों और जिन शहीदों ने अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया वो भी उस रैली में शामिल हो करके कम से कम उस भाग्य के भागीदार बने। धन्यवाद।